नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रावताराम चौधरी। तो आज अपन सुनेंगे पैर की चप्पल नी अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज़्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उसके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी भौंसकने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसा ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम दिया जाएगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा कि हुजूर, दीवान, मैं और मेरे 8 बच्चे जो 8 दिन से भूखे हैं, भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक ही क्षण में पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतार कर हाथ में ले ली और उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसीलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन दृष्टिहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। तो बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए उसकी पुकार मैं कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, इसीलिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा और मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? तो आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं ये बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर ही मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वह वाकई भूखा न होकर एक ढोंगी है? तो बीरबल ने कहा कि उसके पैरों और पैरों की चंपल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चंपल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा कि माना कि चंपल भी उसे भीख में मिल सकती है, पर उसके पैर कोमल मुलायम तो भीख में नहीं मिल सकते, इसीलिए कंकड़ भी सहन नहीं कर सके। तो ये अकबर बीरबल का चुटकुला आपको कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटे का बटन अवश्य दबा देना। तो इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसके नंगे पैर चलने भी आदत नहीं है। वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वो मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले कि सचमुच बीरबल, माँ बदौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है।
बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के सेहरे बुझ गए।